वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में टेक्निकली बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस बनेगा एजुकेशनल पर्पस दिखा जाए तो उसके चर्चा के ऊपर आऊंगा, पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इस सप्ताह में भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले हफ्ता जहां पे 51,660 के आसपास क्लोज था, वहां पे इस हफ्ता ऊपर में 53,173 का टॉप लगा दिया। करीब 1,500 पॉइंट का रैली 4 दिन में कर दिया बैंक निफ्टी। और कल टॉप बनाने के बाद प्राइस आज एक लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल फॉर्मेशन किया, एक रेट मारूबोजू टाइप भी कैंडल फॉर्मेशन किया है। तो इसके चलते मैं यहाँ पे किसी तरह का ये एनालिसिस नहीं ला रहा हूँ कि टॉप लग गया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा कोई भी सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का टॉप का जिक्र हम लोग कब कर सकते हैं? जब कम से कम अगर ये जो 51,100 का जो 3 जून वाला टॉप था, उससे नीचे प्राइस को जल्दी में निकल जाना पड़ेगा क्लोजिंग करके, तभी जाके हम लोग एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का टॉप का अंदेशा लगा सकते हैं। पर उससे पहले नहीं, ये बिल्कुल अगला हफ्ता आके ऊपर की तरफ फिर से हाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। जहां तक टेक्निकल का जिक्र किया जाए, देखिए यहाँ पे मैंने एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब सिर्फ 8-10 कैंडल को लेके एक ट्रेंड लाइन बनाया, जिस सपोर्ट पे अभी भी प्राइस खड़ा है। जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप का जिक्र किया जाए, यहाँ पे 20, 50 और 200 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। तीनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, तीनों राइजिंग है, प्राइस अच्छा खासा ऊपर है। तो ये भी मतलब आइडियल सेटअप है, मतलब टेक्निकली ये पॉजिटिव सेटअप है। जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, एमएसीडी लाइन आज गिरावट के चलते हल्का फ्लैट हुआ है, पर सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है। दोनों में स्प्रेड भी अच्छा खासा बना हुआ है, दोनों पॉजिटिव टेरिटोरी में है। दिक्कत अभी भी नजर नहीं आ रहा है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, फ्रेंड्स, आरएसआई में एक माइनर डाइवर्जेंस है। हर एक टॉप से अगर आप देखिएगा, अगला टॉप ऊपर ऊपर बन रहा है, पर आरएसआई टॉप काटने में कामयाब नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो इस बार भी आरएसआई उसी ट्रेंड लाइन पे जाके रेजिस्टेंस लेके फिर फिलहाल 64.99 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 60 के ऊपर है। बहुत ज्यादा खराब नहीं है, 60 के ऊपर आरएसआई अच्छा आरएसआई माना जाता है। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए डेली चार्ट हमें बहुत ज्यादा कुछ खराब नजर नहीं आ रहा है। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, फ्रेंड, वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे दो मारूबोजू, इस सप्ताह का कैंडल मारूबोजू नहीं है, फिर भी अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है। पिछला हफ्ता का कैंडल तो मारूबोजू टाइप ही कैंडल था, मतलब वीकली पैटर्न के ऊपर दो ग्रीन कैंडल बन गया है। आप लोग एक बार मेरा निफ्टी का वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने एनालिसिस किया है कि बाजार जब एक रेंज में चलने के बाद जल्दी में ऊपर का कुछ कामकाज करना चाहता है, या तो कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम टॉप बनाने चाहता है, या फिर कोई ब्लॉफ टॉप लगाने के लिए निकलता है, तो उस सिनारियो में बाजार में वीकली चार्ट के ऊपर 2-3 ग्रीन कैंडल तो कम से कम बनता है। तो निफ्टी पे क्या हुआ? निफ्टी पे एक ही ग्रीन कैंडल अभी तक बना है, पर बैंक निफ्टी में दो ग्रीन कैंडल बन चुका है। इसका इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक मैंने एक चैनल भी ड्रॉ किया है, देखिए ये यहाँ पे
ये प्री कोविड लेवल का टॉप से चैनल ड्रॉ किया हुआ है, जहां पे पहले ही 3 टॉप था, और उसके बाद इस बार भी उसी चैनल पे जाके प्राइस रेजिस्टेंस लिया है। और आप नीचे का भी अगर ट्रेंड लाइन देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4, करीबन 5 6 7 8, करीब करीब 8 बॉटम उसी ट्रेंड लाइन पे भी खड़ा है। इतना मजबूत ट्रेंड लाइन है ये वीकली पे। 4 साल, 4.5 साल का ट्रेंड लाइन है, और ये इस पे 7 8 करीब बॉटम भी शामिल है। जब तक ये नहीं टूटता है, कोई भी बड़ा रिवर्सल का संकेत यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और फिलहाल ये ट्रेंड लाइन खड़ा है 47,000 के इर्द गिर्द में खड़ा है, जो कि यहाँ से 5,000 पॉइंट नीचे, 10% नीचे। मतलब अगर 10% बैंक निफ्टी करेक्ट कर भी जाए किसी कारण के वजह से, तो भी वो नेगेटिव नहीं होगा, वो उसी ट्रेंड लाइन पे जाके अटक सकता है। हाँ, जिस दिन उस ट्रेंड लाइन को काट के नीचे की तरफ जाएगा, क्लोज करेगा वीकली बेसिस पे, उस दिन कुछ मतलब बड़ा रिवर्सल के लिए सोचा जा सकता है टेक्निकली, उससे पहले नहीं। जहां तक मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए, 20 50 दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग है, दोनों में स्प्रेड बना हुआ है, दोनों गोल्डन क्रॉसओवर करके खड़ा है, और प्राइस काफी ऊपर भी है। तो वीकली मूविंग एवरेज पे भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, देखिए काफी दिन एमएससीडी फ्लैट रहने के बाद एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है, और स्प्रेड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चालू किया है। पर एक बार दोबारा याद दिला रहा हूं, ट्रेंड लाइन चैनल लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है, 2 ग्रीन कैंडल कैंडल ऑलरेडी वीकली पे बन चुका है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस दोबारा जाएगा तो भी ले सकता है। यहाँ तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, आरएसआई 70 के ऊपर निकल गया है, 71.62 पे खड़ा है। वीकली आरएसआई कुछ भी कर सकता है, ऊपर में किसी भी तरीके का मोमेंटम ला सकता है, पर याद रखिएगा आरएसआई एक लंबा, मतलब डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे खड़ा है। मतलब बहुत ही मामूली सा उस रेजिस्टेंस को काटा है, मतलब 10 पैसा 15 पैसा के लिए काटा है, जिसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने का जरूरत नहीं। डाइवर्जेंस के साथ और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे खड़ा है, डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आरएसआई, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन प्राइस का क्लोजिंग आया है 52,300 के आसपास। ऑप्शन चेन में ऐसा बिल्डअप कुछ भी नहीं है। जो देखने को मिल रहा है, 52,600 से लेके 53,000, 53,200 तक सारे जो इंदामानी पुट्स, अभी इंदामानी हो गया, जो आज सुबह भी नहीं था इंदामानी, ये सारे पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इसके मतलब प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये जो लोग इसको लिखा था, ये पुट्स को, उन लोगों को ये पता चल गया, इसीलिए वो लोग काटा है। जहां तक एटीएम या ओटीएम पुट का जिक्र किया जाए, एज सच बिल्डअप कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे 5 7 10 12 हजार का बिल्डअप है, बहुत ही मामूली है। जहां तक कॉल साइड का जिक्र किया जाए, सिर्फ यहाँ पे मेरे को जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 52,500 पे कुछ 49,000 का बिल्डअप है, और 53,000 पे कुछ 64,000 का बिल्डअप है। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कुछ बिल्डअप नहीं है, 10 15 20 हजार का ही बिल्डअप है। मैं इस ऑप्शन चेन को देखते हुए न्यूट्रली कहूंगा। अगर एग्रेसिवली कहा जाए तो माइंडली बियरिश, इसे माइंडली बियरिश कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए आने वाला हफ्ता के लिए, आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो बैंक निफ्टी में 53,000 पे देखने को मिलेगा। दूसरा सपोर्ट 52,700 पे, तीसरा सपोर्ट 52, सॉरी, पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा
52,000 पे, दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 51,700 पे, और तीसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 51,200 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 52,600 पे, दूसरा रेजिस्टेंस 52,900 और तीसरा रेजिस्टेंस 53,200 पे देखने को मिलेगा। जहां तक देखिए प्राइस का मूवमेंट के हिसाब से आने वाला हफ्ता में सपोर्ट लेवल के नजदीक अगर प्राइस जाएगा तो वहां से प्राइस बाउंस बैक करने का कोशिश एक बार जरूर करेगा। किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक से वो बाउंस करने का कोशिश करेगा। और इस बात को भी मत भूलिएगा, ऊपर में अगर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक जाएगा तो वहां से भी एक छोटा सा रिवर्सल दिखाने का हर रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक से ये कर सकता है। पर अगर आप ये कहेंगे कि नीचे सपोर्ट काटने के बाद कितना जल्दी में नीचे जा सकता है, देखिए सपोर्ट काटने के बाद अगला सपोर्ट की तरफ जितना जल्दी में जाएगा उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर में रेजिस्टेंस काटने के बाद अगला रेजिस्टेंस की तरफ उससे जल्दी में जा सकता है। और ऊपर में अगर 53,200 के ऊपर प्राइस किसी कारण से चलता है तो तेजी से ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। और 51,200 का जो सपोर्ट मेरा नीचे बताया हुआ है उससे भी 100 पॉइंट नीचे, मतलब 51,000, मोटा मोटा मान लीजिए 51,000, राउंड फिगर मान लीजिए। 51,000 के नीचे जब प्राइस फिसलेगा तभी तेजी से नीचे की तरफ प्राइस जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये एक टेक्निकली एजुकेशनल पर्पस एनालिसिस है आने वाला हफ्ता का सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। और इस वीडियो में मैंने जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।